हेलो स्टूडेंट, आई एम शालू राजपूत ऑन माय यूट्यूब चैनल वी डू इट। आज का हमारा टॉपिक है पंचायती राज सिस्टम, जिसके अंतर्गत हम पंचायत क्या होती है, पंचायती राज सिस्टम क्या है और किस तरह से वो वर्क करते हैं, ये सभी बातों के बारे में जानेंगे। तो चलिए आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा अपना टॉपिक पंचायती राज सिस्टम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ पंचायत। पंचायत क्या है? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, पंचायत शब्द का शाब्दिक अर्थ जो है वो क्या है? कमेटी ऑफ 5 पर्सन्स, यानी 5 व्यक्तियों की एक समिति को हम पंचायत कहते हैं। पंचायत जो है वो गांव में एक प्रकार की सरकार होती है जो कि वहाँ के रहने वाले लोगों के द्वारा ही चुनी जाती है, उनके द्वारा चलाई जाती है। इसके पंचायत के अंतर्गत जो गांव के अनुभवी व्यक्ति होते हैं या बड़े लोग होते हैं वो मिलकर गांव की समस्या का समाधान करते हैं। लेकिन पंचायती राज सिस्टम जो था वो प्राचीन समय से शुरू है, लेकिन ब्रिटिश टाइम के दौरान इसकी जो इम्पोर्टेंस थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। लेकिन बाद में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद वापस से पंचायत के इम्पोर्टेंस को समझा गया और उसको दोबारा से ऑर्गेनाइज किया गया एज ए यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, जिसमें कि कुछ सुधार के साथ उसको अडॉप्ट किया गया, जिसको नाम दिया गया बाद में पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम जो है आपका एक 3 टायर सिस्टम है, जिसके अंतर्गत पंचायत को 3 स्तर पर बांट दिया गया। एक तो डिस्ट्रिक्ट लेवल, सेकेंड ब्लॉक लेवल और तीसरा जो है वो है आपका विलेज लेवल। स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज सिस्टम, जिसके अंतर्गत पंचायती राज सिस्टम के अलग अलग स्तर हैं। पहला हमने अभी जाना डिस्ट्रिक्ट लेवल, जो कि हमारा 3rd टायर है। दूसरा जो कि 2nd टायर यानी कि ब्लॉक लेवल, एंड 3rd टायर इज फर्स्ट टायर इज विलेज लेवल। यहाँ पे फर्स्ट टायर आएगा बेटा, दिस वन इज फर्स्ट टायर एंड लोएस्ट लेवल। ओके, डिस्ट्रिक्ट लेवल जो है वो सबसे हाईएस्ट लेवल होता है पंचायती राज सिस्टम का, जिसके अंतर्गत जिला पंचायत, जिसको जिला पंचायत या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या जिला परिषद या डिस्ट्रिक्ट पंचायत के नाम से जाना जाता है। ब्लॉक लेवल यानी ब्लॉक स्तर पर जनपद पंचायत या पंचायत समिति के नाम से जाना जाता है, ज़्यादातर इसे पंचायत समिति ही कहते हैं। विलेज लेवल जिसे हम ग्राम पंचायत के नाम से जानते हैं, विलेज लेवल पे जो सरकार है वो आपकी क्या है? ग्राम पंचायत। अब जैसा कि हमारा जो सबसे छोटी यूनिट है देश की वो क्या है? विलेज लेवल, जिसमें कि हमारे डिस्ट्रिक्ट को प्रोविंसेस में, डिस्ट्रिक्ट को ब्लॉक्स में और ब्लॉक्स को विलेज में बांट दिया गया और उसी के आधार पर इन 3 स्तर पर, इन 3 लेवल में इसे बांट दिया गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल और विलेज लेवल। हमारा ये जो पंचायती राज सिस्टम है जो कि एक 3 टायर सिस्टम है, 3 टायर यानी कि 3 स्तर पर बनी हुई एक प्रक्रिया या एक समिति कह लीजिए, जिसको कि बलवंत राज मेहता कमेटी के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसका मकसद था देश के जो गांव हैं उनको अपने आप में डेवलप करना, उनको बढ़ावा देना, उनकी जो खुद की सरकार है या उनके द्वारा जो लोएस्ट लेवल पे जो वर्क करने की प्रक्रिया उसको बढ़ावा देने के लिए इस कमेटी के द्वारा ये सुझाव प्रस्तावित किया गया कि जिसमें हमें पंचायती राज सिस्टम को अडॉप्ट करना चाहिए। उसी के आधार पर हमारे संविधान में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को एक स्थान मिला, जो कि 1993 के 73वें संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को एक मान्यता मिली। पंचायती राज सिस्टम के अंतर्गत इन सभी के जो तीनों लेवल्स हैं इनके हेड्स के नाम हम जानते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो जिला परिषद के जो हेड होते हैं वो MP या MLAs होते हैं। क्षेत्र पंचायत के मुखिया को हम ब्लॉक प्रमुख या पंचायत समिति के मुखिया को हम ब्लॉक प्रमुख के नाम से जानते हैं और ग्राम पंचायत के मुखिया को हम प्रधान या सरपंच कहकर पुकारते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ विलेज पंचायत। इस वीडियो में हम केवल इसे विलेज पंचायत की संरचना के बारे में ही जानेंगे कि किस प्रकार से विलेज पंचायत संगठित होती है या किस प्रकार से वो बनती है। तो एक गांव में एक ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत होती है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो है वो हमारा क्या बनाता है? विलेज पंचायत। विलेज पंचायत में सबसे जो ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा
ये क्या है? ग्राम सभा एक तरह के मेंबर्स का ग्रुप है जिसके अंतर्गत सभी अडल्ट मैन और वुमेन गांव के जो होते हैं वयस्क व्यक्ति, महिला और पुरुष, वो सभी मिलकर एक ग्राम सभा बनाते हैं। ये जो संस्था है ये साल में इसकी 2 बार मीटिंग होती है और जिसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को डिस्कस किया जाता है। और इनका मेन वर्क जो रोल क्या है वो क्या है? पंचायत के जो मेंबर्स हैं उनका चुनाव करना। यानी ये अपने जो पंचायत के जो मेंबर्स जो काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनके सदस्यों को ये खुद चुनते हैं अपनी एक मीटिंग के जरिए से, जैसे कि चुनाव होते हैं सेम एज इट इज। अब उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो है वो क्या है? आपका ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत जो कि आपकी क्या है? ग्राम पंचायत एक एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है। मैंने कि आपको जैसा कि आपको बताया कि ग्राम सभा के मेंबर्स जो है वो ग्राम पंचायत के सदस्यों को चुनते हैं, तो ये एक तरह से इलेक्टेड बॉडी भी है और इसके अलावा ये गांव के सभी कार्यों को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए ये ग्राम सभा का एक एग्जीक्यूटिव ऑर्गन भी है जिसका काम क्या है? गांव का विकास करना और उनके लिए योजनाएं बनाना कि किस प्रकार से जो गांव का विस्तार है वो और विकास किया जा सकता है। अब हम बात करें कि ग्राम पंचायत के सदस्यों को की संख्या क्या होती है, कितनी होती है, कितने मेंबर्स जो हैं वो ग्राम पंचायत के मेंबर्स चुने जाते हैं। तो इनकी जो स्ट्रेंथ है वो 15 से 30 होती है। 15 से 30 लोग जो है वो चुने जाते हैं, लेकिन ये संख्या भी डिपेंड करती है उनके पॉपुलेशन पर, उस गाँव की पॉपुलेशन पर। अगर गांव की पॉपुलेशन जो है वो 5000 से 15000 या उससे ज़्यादा है तो उनके सदस्यों की संख्या 15 से 30 हो सकती है। और ये सदस्य भी अलग अलग इस कंडीशन से या फिर अलग अलग ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जैसे कि SC ST OBC और महिलाओं को भी ग्राम पंचायत के मेंबर के तौर पर, रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर चुना जाता है, जो कि नेसेसरी है। इसके नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट की जो इनका टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है? 3 से 5 साल का टाइम पीरियड इनका होता है। हर पंचायत का एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट होता है जिन्हें हम प्रधान या सरपंच कहते हैं, जिन्हें कि ग्राम सभा के मेंबर्स के द्वारा चुना जाता है। और इसके बाद क्या है? वाइस प्रेसिडेंट, जो कि उन्हीं के मेंबर्स मिलकर ही आपस में चुनते हैं। वाइस प्रेसिडेंट जिन्हें उप प्रधान कहा जाता है। नेक्स्ट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर है वो है पंचायत सेक्रेटरी। पंचायत सेक्रेटरी जो है वो एक परमानेंट एम्प्लॉय होता है ग्राम पंचायत का, जो कि पंचायत के सभी लेखे जो कि देखता है। इसका काम जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, जो हर फील्ड में काम देखता है कि गांव में सभी तरह से सामाजिक और आर्थिक विकास हो रहा है या नहीं, जो सार्वजनिक सुविधाएं हैं वो सभी गांव में मिल रही हैं या नहीं, ये सभी कार्य देखना जो है वो पंचायत सेक्रेटरी का ही काम होता है। आगे अब पंचायत सेक्रेटरी का तो काम हमने जान लिया, अब ग्राम पंचायत का काम क्या है? ग्राम पंचायत, जैसा कि हमने सुना कि ग्राम सभा के लोग चुनते हैं, तो ग्राम सभा के लोग क्यों चुनेंगे? वो अपने गांव की भलाई के लिए ही कार्य करने के लिए उन लोगों को चुनेंगे। तो गांव के बारे में, भलाई के बारे में जिम्मेदारी उठाना और उनके विकास के बारे में सोचना ही ग्राम पंचायत की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसके अंतर्गत उनके कुछ ये बेसिक वर्क्स आते हैं, जैसे कि गांव में साफ पीने के पानी की व्यवस्था कराना, गलियां बनवाना, निकासी व्यवस्था करवाना, इसके अलावा सड़कों की मरम्मत और उनका निर्माण कराना, गलियों में प्रकाश की व्यवस्था करवाना और गांव की साफ सफाई की व्यवस्था करना, ये सभी जो है ग्राम पंचायत के कुछ बेसिक और जो सबसे ज़्यादा एसेंशियल वर्क हैं जो कि उन्हें करने ही करने हैं। इसके अलावा कुछ अतिरिक्त कार्य भी होते हैं, अगर उनके पास फंड्स और रिसोर्सेज होते हैं तो वो गाँव में ट्री प्लांटेशन यानी पेड़ लगवाने का कार्य करा सकते हैं। और इसके अलावा खेल के जो ग्राउंड्स हैं उनकी मेंटेनेंस और उनको बनाने का कार्य भी वो कर सकते हैं या करते हैं, अगर उनके पास एक्स्ट्रा सोर्स होता है। अब बात आती है कि ग्राम पंचायत की जब इतने सारे फंक्शंस हैं तो उनके पास इन सारे कार्यों को करने के लिए इनकम ऑफ सोर्स कहाँ से आता है? जो सोर्स ऑफ इनकम है वो कहाँ से आता है? वो कहाँ से इन सभी कार्यों को करने के लिए जो है वो एक्सपेंसेस को करने के लिए, सारा काम करने के लिए वो सारा जो अर्निंग है वो कहाँ से लाते हैं? तो सबसे पहला जो है वो टैक्सेस से। टैक्सेस जो कि उन्हें गांव की संपत्ति
या जो कोई भी प्रॉपर्टी है, ज़मीन है या कोई सामान है या फिर कोई पशु की बिक्री हो रही है या परचेजिंग हो रही है या उसकी खरीद या बिक्री हो रही है, तो उस पर जो लगने वाला टैक्स है वही ग्राम पंचायत की सबसे बड़ी इनकम होती है। इसके अलावा फाइन्स, जो अलग अलग शुल्क जो लगाए जाते हैं गांव में, जैसे कि फेयर फ़ी हो गई, फेयर लगाने के लिए जो टैक्सेस दिए जाते हैं, कुछ इस तरह के फाइन्स जो होते हैं वो ग्राम पंचायत की सबसे बड़ी इनकम होती है। इसके अलावा हमारी जो राज्य सरकार है और केंद्र सरकार जो है वो ग्राम पंचायत को उनको कार्य करने के लिए कुछ राशि प्रदान करती है, जिसे कि हम ग्रांट कहते हैं, अनुदान राशि। तो ये अनुदान राशि भी ग्राम पंचायत की आय का एक साधन होती है। इसके अलावा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो लैंड रेवेन्यू है, जो कि राज्य सरकार के द्वारा कलेक्ट किया जाता है, उसका कुछ हिस्सा ग्राम पंचायत को दिया जाता है ताकि वो गांव की जो है व्यवस्था में उसका इस्तेमाल कर सके। इसके अलावा नेक्स्ट वन क्या है कि गांव वाले जो हैं कुछ दान भी देते हैं ग्राम पंचायत के कार्य को करने के लिए। तो इस प्रकार से जो ग्राम पंचायत है उसे अपने आय के कुछ सोर्सेज जो है वो साधन मिलते हैं। अब हम बात करें कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्या अंतर होता है। वो मेजर अंतर, सबसे पहली बात, ग्राम सभा जो होती है वो क्या होती है, गांव के सभी अडल्ट्स से मिलकर जो क्या बनती है, ग्राम सभा बनती है। लेकिन ग्राम पंचायत जो होती है वो क्या होती है, ग्राम सभा कुछ सिलेक्टेड लोगों को जो है वो चुनती है अपने प्रतिनिधि के तौर पर, जो कि उनके गांव के उनके बिहाफ से गांव के लिए काम करे। तो उन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, ग्राम पंचायत कहते हैं। ग्राम सभा के मेंबर्स के होने के लिए अनिवार्य बात क्या होनी चाहिए कि उनकी उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। जबकि ग्राम पंचायत जो है वो वार्ड्स में बटी हुई है और उन वार्ड्स के मेंबर्स क्या होते हैं, पंचायत के प्रेसिडेंट, जिन्हें हम सरपंच कहते हैं, पंच कहते हैं, और इसके अलावा जो आपके वाइस प्रेसिडेंट, पंचायत सेक्रेटरी, ये सभी ग्राम पंचायत के जो है मेंबर्स हैं। और इनके लिए और ग्राम पंचायत जो है, ग्राम सभा जो है वो एक परमानेंट बॉडी है, यानी कि वो कभी स्थगित नहीं होती। लेकिन ग्राम पंचायत जो है वो केवल 5 साल के लिए ही चुनी जाती है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस क्या है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में, कि यहाँ पे मुद्दे उठाए जाते हैं, यानी कुछ बातें, कुछ विषयों पर चर्चा की जाती है और यहाँ पर उसका समाधान निकाला जाता है और उस समाधान से संबंधित कुछ डिसीजन जो हैं वो लिए जाते हैं, जो कि ग्राम पंचायत के द्वारा ही लिए जाते हैं। तो यही सबसे ज़्यादा मेजर डिफरेंस है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का। ग्राम सभा एक परमानेंट बॉडी है, जबकि ग्राम पंचायत एक इलेक्टेड बॉडी है। इसके मेंबर्स 18 साल या 18 साल से अधिक वर्ष की जो आयु के व्यक्ति होते हैं, जिन्हें वोट देने का अधिकार होते हैं, वही सभी ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं। जबकि ग्राम पंचायत वार्ड्स में डिवाइडेड होती है और उन सभी के मेंबर्स जो हैं वो सभी ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, न्याय पंचायत। न्याय पंचायत जैसा नाम से ही पता चल रहा है, न्याय के लिए इस्टेब्लिश होने वाली एक पंचायत को हम न्याय पंचायत कहते हैं। ये एक तरह की गांव की अदालत होती है, जहां पर क्या होता है, न्याय के लिए डिमांड की जाती है। गांव वालों के अगर कोई भी छोटे मोटे कोई भी झगड़े होते हैं, उनका निपटारा करने का कार्य जो होता है वो किसका होता है, न्याय पंचायत का होता है, जो कि म्यूचुअल कॉन्सेंट यानी कि आपसी सहमति से ही लिया जाता है, अगर किन्हीं दो पार्टी के बीच में किसी प्रकार का डिस्प्यूट चल रहा हो। अच्छा, न्याय पंचायत जो होती है जिसके अंदर 5 मेंबर शामिल होते हैं पंचायत के। लेकिन न्याय पंचायत केवल छोटे मोटे जो क्रिमिनल केसेस होते हैं केवल उन्हीं को हैंडल करती है। लेकिन उनका जो काम है वो क्या होता है, वो ताकि वो जल्दी से उस समस्या का समाधान निकाल सकें। लेकिन उनको किसी भी व्यक्ति को जेल में भेजने का अधिकार नहीं होता है। वो केवल जो अपराधी है उस पर कुछ फाइन लगा सकते हैं। अगर व्यक्ति न्याय पंचायत के फैसले से सहमत नहीं होता है तो वो उच्च अदालतों में भी जा सकता है। बात करें फंक्शन ऑफ न्याय पंचायत के कार्यों की, जैसा कि मैंने बताया, न्याय पंचायत यानी उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, जुडिशियल फंक्शन, यानी गांव में जो है न्यायिक कार्य करना, न्याय स्थापित करना या न्याय कुछ छोटे मोटे झगड़ों का निपटारा करना, ये सभी जो है न्याय पंचायत का काम होता है। इसके अलावा गांव में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, ये भी न्याय पंचायत का कार्य होता है।
गांव में विकास कार्य संबंधी को देख रेख करना भी न्याय पंचायत का ही कार्य होता है और इसके अलावा कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को सुपरवाइज करने का कार्य भी न्याय पंचायत का होता है। न्याय पंचायत जो है काफ़ी सारे गाँव के जो मेंबर्स मिलकर के काफ़ी सारे गाँव की केवल एक ही न्याय पंचायत होती है, यानी हर गाँव के लिए अलग से न्याय पंचायत नहीं होती। सिग्निफिकेंस ऑफ विलेज पंचायत। विलेज पंचायत इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है कि उसे जब ब्रिटिश शासन के दौरान में उसे ख़त्म कर दिया गया था तो उसके बाद उसे दोबारा से अडॉप्ट क्यों किया गया? जस्ट बिकॉज क्यों? क्योंकि विलेज पंचायत एक ऐसी संस्था है जिसके माध्यम से जो गांव हैं वो सेल्फ सफिशिएंट यानी आत्मनिर्भर बनना सीख रहे हैं। इसके अलावा गांव की समस्याओं का निपटारा करने में मदद मिलती है इस पंचायत सिस्टम से। और इसके नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कि वो क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो प्रत्येक व्यक्ति को सिखाती है कि हमें समूह में रहकर हम विकास किस प्रकार से कर सकते हैं और मिलजुल कर हम किस प्रकार से कार्य कर सकते हैं। इसी कारण से विलेज पंचायत हमारे लिए इतनी इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग।